हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर भोपाल। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि सुनने में थोड़ा नया लगेगा, पर बहुत सारे पेरेंट्स आजकल आके बताते हैं हमारे बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं, यानी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी असामयिक वयस्क होना। ये सब क्यों हो रहा है? उनका सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे समय में जब हमको प्यूबर्टी आई थी तब हम 14 साल के थे। यह देखा गया है कुछ डिकेड्स में ये प्यूबर्टी कम समय में आ रही है। आजकल जो प्यूबर्टी है 11 से 13 साल की उम्र में आ जाती है। ये प्यूबर्टी लड़कों पे 1 साल लेट आती है, और अगर प्यूबर्टी लड़कियों में 8 साल से पहले और लड़कों में 9 साल से पहले आ रही है तो इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसमें बच्चे जो हैं उनमें जो हार्मोन्स जो 11-12 साल की उम्र के बाद सिक्रीट होते हैं वो जल्दी सिक्रीट होने लगते हैं। या तो ये एक्सोजेनस यानी बाहर से आ जाते हैं, ईस्ट्रोजन लड़कियों में या टेस्टोस्टेरोन लड़कों में। ये प्यूबर्टी क्यों आती है? हमारे ब्रेन में HPO एक्सेस होती है। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो हाइपोथैलेमस मैच्योर होता है, वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो पिट्यूटरी पे जाते हैं, और वहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ओवरी पे जाके वहाँ से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, या टेस्टिस पे जाते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, तब जाके प्यूबर्टी आती है। और ये प्यूबर्टी पे चेंजेस आते हैं, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, एक्सिलरी और प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर आना, मेंसेस आना, और लड़कों में टेस्टिस और पेनिस की साइज इंक्रीज हो जाना, इरेक्शन होना, एक्नी होना, चेहरे पे बाल होना, डीपनिंग ऑफ वॉइस होना। अगर ये बच्चों में समय से पहले आ रहा है तो उनका बचपन, चुलबुलापन और मासूमियत सब खो जाती है, और ये बच्चे हमेशा टेंशन, परेशानी में रहते हैं, क्योंकि ये बाकी बच्चों से कुछ अलग होते हैं। इनको लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है ये 2 कारण से हो सकती है। एक तो अधिकतर केसेस में तो कारण नहीं पता होता है, और केवल कुछ ही केसेस में ब्रेन के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण या ब्रेन के कुछ डिजीजेस के कारण ये जल्दी आ जाती है। अब ये कारण जो नहीं पता लगते थे, आजकल जब इन्वेस्टिगेट करा गया, आजकल जब देखा गया, तो ये पाया गया है बहुत सारे हार्मोन डिसरप्टर्स, यानी जो हार्मोन्स को डिसरप्ट कर देते हैं, या तो हाइपोथैलेमस को जल्दी मैच्योर कर देते हैं, या फिर ईस्ट्रोजन जो कि हार्मोन होता है जिससे प्यूबर्टी आती है, या लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, ये उसके जैसे एक्ट करते हैं। तो ये जो हार्मोन डिसरप्टर्स रहते हैं ये केमिकल्स में रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 केमिकल्स हैं। एक तो है BPA, बिस्फेनॉल A। ये प्लास्टिक फूड पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है ये उसमें होता है। दूसरा जो केमिकल है वो है फैथलेट्स। ये भी प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक के सामान में ये होता है। और ये जो हार्मोन डिसरप्टर्स है, ये अब आप खुद याद करिए, दिन भर में आप कितनी बार प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते हैं। आपका जो फूड घर में स्टोर होता है वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में होता है। आपको जो स्कूल के लिए टिफिन मिलता है वो प्लास्टिक का होता है। जो बॉटल में पानी ले जाते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है। और बाहर से जब खाना बुलाया जाता है तो वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में आता है। एक तो गरम गरम खाना वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में डाला जाता है, तो ये केमिकल्स उसमें रिलीज हो चुके होते हैं। घर पे आते हैं, उसको माइक्रोवेव में रख दिया तो और केमिकल्स रिलीज हुए, और उस बचा हुआ खाना स्टोर करके फ्रिज में रख दिया, वो भी प्लास्टिक में है, केमिकल्स उसमें भी रिलीज हो रहे हैं। दूसरे पानी की बॉटल्स, जहाँ भी जाते हैं तो एक अपन मिनरल वाटर की बॉटल खरीद लेते हैं। अब ये हमको नहीं पता कि वो बॉटल कितनी पुरानी है और कितना टेम्परेचर एक्सपोजर हुआ है। एक तो बॉटल से रिलीज हुआ, जब वो बॉटल गर्म हुई तो रिलीज हुआ। सब तरीके से प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक हमारे फूड में, हमारे पानी में है। तो हमको इससे बचना है, क्योंकि ये जो चीज है ये भी हमारे बच्चों के लिए परेशानी लेके आ रही है। दूसरा है पेस्टिसाइड्स। आजकल जो भी हम खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे सब्जियां हो, अपन सोचते हैं सब्जी खा के और फ्रूट्स खा के हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर सब में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो ये भी जो है ये केमिकल फाइटोएस्ट्रोजेंस रहते हैं, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होकर जल्दी प्यूबर्टी लेके आते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर में जो सफाई के लिए लाइजॉल यूज़ करते हैं या कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं, और उसमें ये कि भाई सेंटेड हो ताकि घर में एनवायरनमेंट अच्छा लगे, खुशबू अच्छी रहे। घर को अच्छा ओडर देने के लिए तरह तरह के स्प्रेज यूज़ करते हैं। आपका सोप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वही, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सब में
जो है वो सेंटेड है। तो ये भी जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, हमारे बॉडी में जाता है और ये फाइटोएस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने बताया, जो भी कंटेनर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हर चीज़ में प्लास्टिक है। तो प्लीज़ प्लास्टिक के कंटेनर्स नहीं यूज़ करके स्टील के कंटेनर्स यूज़ करिए, मेटल के कंटेनर्स यूज़ करिए। खाना बनाते हैं तो टेफ्लॉन की आपके कंटेनर्स रहते हैं जिसमें खाना बनाते हैं, तो ये टेफ्लॉन भी हमारे खाने में आके पॉइजनस मतलब ख़राब चीज़ें हमारी बॉडी को देता है। भाई मेकअप के प्रोडक्ट्स तो सबको, ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो सबको अच्छे लगते हैं और ये बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। अकेले मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं, मेकअप प्रोडक्ट्स मतलब लिपस्टिक है, फाउंडेशन है और इवन बॉडी मॉइस्चराइजर्स हैं, बॉडी सोप्स हैं, जो भी आप नहाने के लिए, जो भी आप लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम जेलीज है, ये सब चीज़ आपको केमिकल्स दे रही है, ईस्ट्रोजन दे रही है। तो इसीलिए बच्चों को इन सब चीज़ों से आप दूर रखिए, उनके एक्सेस में कुछ मत रहने दीजिए। हमने देखा आजकल क्या हो गया है कि सब लोग घर को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। तो घर में जो भी चीज़ है उसमें वो कहीं ना कहीं तो केमिकल लगा ही हुआ है, पेंट है, पॉलिश है। जब आप घर बंद रखते हैं तो पूरे समय ये भी रेस्पायर करते हैं और ये जो रेस्पायर करते हैं, ये जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, तो ये भी फाइटोएस्ट्रोजेंस है। तो घर को आप वेल वेंटिलेटेड रखें। आर्टिफिशियल लाइट्स अपन देखते हैं आजकल, बहुत वेल लिटेड हाउस होना चाहिए। आपका जो मोबाइल या फिर आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें से भी ब्लू लाइट निकलती है। तो ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ये आपके हार्मोन्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। जो हार्मोन साइकिल होती है ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अब कुछ एंडोक्राइन एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं हमारे खाने में, जैसे कि जो लाइव स्टॉक से हमको मीट मिलता है और चिकन जो आप खाते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इन सबको कुछ हार्मोन्स इंजेक्ट करे जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स और भी कई तरह के हार्मोन्स, ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में उनसे प्रोडक्ट मिले। तो ये जब बच्चे यूज़ करते हैं तो इससे भी उनका पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब अपन दूसरे पॉइंट को लेते हैं। अभी तो अपन ने ये लिया है कि हार्मोन डिस्टर्प्टर केमिकल्स। अब सेकंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर फैमिली में कोई स्ट्रेस चल रहा है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है या फिर घर में और भी मेंबर्स हैं, सब में लड़ाई झगड़े होते हैं, अच्छा माहौल नहीं है, अगर ये बच्चा ऐसे माहौल को एक्सपोज होता है या फिर डिवोर्स हो गया है, सिंगल पेरेंट है, अगर स्टेप फादर है, तो जो लड़की है वो जल्दी ग्रो करती है, उसको प्यूबर्टी जल्दी आती है। और अगर स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, उसको बुलिंग हो रही है, तो ऐसी सब कंडीशंस में भी जल्दी प्यूबर्टी आती है। तो इसीलिए घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम बच्चों के सामने आपको किसी भी तरीके से ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है ताकि बच्चों को स्ट्रेस, फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल देखा है बच्चे खेलते नहीं हैं टीवी के सामने, या फिर स्मार्टफोन लेके बैठे रहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनका कोई फिजिकल एक्सर्शन होता ही नहीं है। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इससे हमको अपने बच्चों को बाहर निकालना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और दूसरा खाने पीने में जो आजकल चेंजेस आए हैं, जैसे कि बच्चे आजकल क्या खाते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, मैगी, पिज़्ज़ा, और जहाँ भी आप जाएंगे तो बच्चे जो है सादा, अगर पार्टी में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो केवल फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं और ये सब ओबेसिटी का कारण बनते हैं। जो कि ओबीज बच्चा होता है, उनके जो फैट होता है उसमें ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनता है, इसीलिए ओबेसिटी एक बहुत बहुत बड़ा कारण है प्री मैच्योर बच्चे के प्यूबर्टी आने का। सोशल मीडिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आजकल, और सोशल मीडिया में जो कंटेंट बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है आपका बच्चा एडल्ट कंटेंट को एक्सपोज हो गया हो, और ये सब कंटेंट जो है ये बच्चे को असमय मैच्योर कर देता है। उसको मेंटली थोड़ा एडल्ट कंटेंट देख के उसकी जो विचारधाराएं हैं या उसकी रिक्वायरमेंट एडल्ट की तरफ करता है, तो उसका हार्मोन सिस्टम जल्दी काम करने लगता है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, किसी भी तरीके से स्क्रीन से दूर रखिए। केवल हाफ एन आवर टू 1 आवर, 12 साल से कम एज के बच्चों के लिए जो सेफ स्क्रीन टाइम है वो है हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो वो उस चीज का आप ध्यान रखिए। ये घर घर में देखा गया है, मैं हॉस्पिटल में तो रोज ही देखती हूँ कि माँ अपना स्क्रीन पर लगी है, पिताजी अपने स्क्रीन पर लगे हैं और एक बच्चे को थमा दिया। तो भाई ये सब चीजें हैं बच्चों को असमय बड़ा कर रही हैं। इससे बच्चे जो हैं मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि उनके साथ वाले बच्चे जो हैं वो भी उनको
बुलिंग कर सकते हैं। वो समय से पहले बड़ा महसूस करता है तो इसलिए भी वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। और ये बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले से ही बहुत परेशान है, तो घर में माहौल भी खराब होता है। और आप, अगर वो बच्चा इरिटेट होता है तो आप खुद इरिटेट होते हैं, तो एक साइकिल जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही डिसरप्टिंग साइकिल है। आगे की एज में भी ये सब परेशानियां उसको झेलनी पड़ेगी। तो आपको बच्चे की हेल्प करना है, आपको उसको समय देना है। अगर बच्चा इस चीज़ से परेशान है तो आप उसके साथ बैठिए, उसको समझाइए, उसको टाइम दीजिए। अगर वो दूसरों के साथ नहीं जाना चाहते तो आप तो है ना उसके लिए, आप उसको टाइम दीजिए। ये बच्चे जो हैं ये सॉफ्ट प्रे बन जाते हैं, लोग उनको गलत नज़रों से देखते हैं। और ये दिमागी तौर से तो बच्चे ही हैं, शारीरिक रूप से बड़े हो गए हैं ये, तो ये सॉफ्ट प्रे बन जाते हैं। तो आपको उनको सब सिखाना है घर पे कि किस चीज़ से बचना है, क्या गुड टच क्या बैड टच होता है, अपने आप को किस तरीके से बचाओ। अगर कोई परेशान कर रहा है तो हमसे बोलो, आप अंदर ही अंदर मत रखो, डर के मारे आप हमको मत बताओ। ये मत सोचो कि मम्मी पापा ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा खराब है, ऐसा नहीं। आप उनसे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स पूछिए, उनको टाइम दीजिए। तो आप लोगों को ही हेल्प करना है। आप लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप फूड चेंज करिए, आप उनको पॉल्यूटेंट से बचाइए, जो मैंने आपको बताया है। आप उन सब चीज़ों से उनको दूर करके रखिए ताकि आपका बच्चा ऐसी परेशानी में ना पड़े। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए, दोनों के लिए तनाव का कारण बनता है, पर बच्चों के लिए ज़्यादा तनाव का कारण बनता है। समय पे डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।